हम जब तक हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, हम परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं। जैसे ही हमारा जो स्वार्थ है वो निकल जाता है, तो कई बार हम परमेश्वर को छोड़ के संसार में लग जाते हैं। जो सच्चा विश्वासी है वो ऐसा नहीं करता, पर जो विश्वास में कमज़ोर है, निर्बल है, वो ऐसा करता है। उसके लिए हम देखें, परमेश्वर की जो निज प्रजा थी, जिसको परमेश्वर ने चुना और अपना कह के बोला कि ये मेरी निज प्रजा है, वो उसकी निज प्रजा उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। पहला शमूएल निकालें, और पहला शमूएल और उसका 8वां अध्याय और 7वीं आयत मैं पढ़ता हूँ। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले। क्या बात थी? बात ये थी कि अगर इसकी 5वीं आयत में पढ़ूं, उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। ये वो इस्राएली हैं जिनका राजा जीवता परमेश्वर था। वो इस्राएली आज बोल रहे हैं कि हमारे लिए एक मनुष्य को राजा करके नियुक्त कर। परमेश्वर ने इनको मूसा के समय से पहले से चुन लिया था। इनको चुना और इनकी देखभाल करने के लिए क्या करा था? इनको भेज दिया था मिस्र देश। और मिस्र देश के राजा के मन में इतनी दया उत्पन्न करी कि उसने इनको सालों तक फ्री में भोजन खिलाया, कोई काम नहीं कराया साहब। गोशेन देश दिया और वहाँ पर इन लोगों के लिए सुबह शाम पका पकाया खाना पहुँचता था। ये वहाँ मन माना खाते थे और आराम से जीते थे, क्योंकि उस समय इस्राएल यानी कि जो याकूब था, उसका पुत्र यूसुफ उस जगह का प्रधानमंत्री था। आराम से पेट भर के खा रहे थे। यूसुफ चला गया, राजा बदल गए, सालों बीत गए, और जब ऐसा हुआ और इनकी जनसंख्या जब बहुत बढ़ गई, तब इन लोगों से क्या कराने लगे? काम कराने लगे। दुखी कर दिया इनको। ये क्यों मजदूर बने? उसके पीछे का कारण भी यही था कि ये जीवते परमेश्वर को भूल गए थे। जब हम समृद्धि आशीषों से भर जाते हैं, हम कई बार परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तब परमेश्वर हमारे जीवन में मुसीबत देता है, तब दुख देता है और हमें घुटनों पे ले आता है। और ये जरूरी है जीवन में। यदि दुख और मुसीबत नहीं आए तो हम उसको याद भी ना करें। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर दुबई के जो किंग है, उनकी संपत्ति के बारे में मैं देख रहा था। इतना ज़्यादा पैसा है कि हमारी सोच के बाहर है। 13.5 बिलियन करोड़ डॉलर, इतना उनकी वर्थ दिखाई है कि इतना पैसा तो उनके पास है। आम शब्दों में देखा जाए तो खरबों रुपए। वो गोल्ड का कलर नहीं लगाते, एक्चुअल गोल्ड अपनी बिल्डिंगों में लगाते हैं। हम लोग को सजाना होता है तो हम गोल्ड का कलर करते हैं, वो सही का गोल्ड लगा देते हैं। इतना पैसा, क्या उसको किसी बात की जरूरत है? संसार में तो नहीं दिखती। ऐसे धनवानों के लिए विषय में क्या बोलता है परमेश्वर? कि धनवान का स्वर्ग में जाना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना अधिक सहज है। अरे वो झुकेगा ही नहीं। झुकेगा क्या? झुक ही नहीं सकता। और क्यों झुके? किसके लिए झुके? हम मनुष्य क्यों परमेश्वर के सामने आते हैं? हमारी मुसीबत, हमारे परेशानी, हमारी दिक्कतों के लेके आते हैं। यदि जीवन में कुछ भी नहीं हो तो हम उसके भवन में आना छोड़ देंगे। सब कुछ है, आशीष से भरे हुए हैं, आएंगे क्या उसके पास? मनुष्य की फितरत है, आज से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले से।
इसराइलियों को सब कुछ मिला, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिली, तो वो भूल गए। और भूलने के बाद क्या हुआ? गुलामी में पड़ गए। और गुलामी भी छोटी मोटी गुलामी नहीं, पीढ़ियां उनकी गुलामी में थी। 432 साल तक गुलाम रहे। फिर परमेश्वर को दया आई, फिर परमेश्वर ने वहां से उनको निकाला। और निकालने के बाद जब ये स्वतंत्र हो गए और अपने अपने गोत्र में जाके बस गए, इनको घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। गुलामी के 140 साल तक और परमेश्वर ने इनको संभाला, क्योंकि लिखा है वचन के अंदर 140 साल लग गए थे इनको सेटल करने में। दूसरे जाति को हटा के अपनी जाति को प्रभु ने नियुक्त कर दिया। और जब सब कुछ हो गया, तब क्या बोलते हैं? अब तू क्या कर, हमें एक राजा दे दे। कितना बुरा लगा होगा परमेश्वर को, सोचिए आप। सब कुछ तुमने मेरे से ले लिया और अब तुम क्या बोलते हो? मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे मनुष्यों की, ऐसे विश्वासियों की परमेश्वर को जरूरत नहीं है, जो सब लेने के बाद बोलता है प्रभु अब तू रहने दे, मैं कर लूंगा। इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो 7वीं आयत में, यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले। चिढ़ के कह रहा है, गुस्से में कह रहा है, प्यार से नहीं कह रहा। अरे जो मांग रहे हैं दे दे। इनके समझ में नहीं आ रही अभी। राजा मांग रहे हैं, ये राजा इनके बच्चों को गुलाम बनाएगा और सारे काम कराएगा, सब कुछ ये वापस उसमें आ जाएंगे जिससे मैंने इनको निकाला है। पर मांग रहे हैं ना, दे दे। कई बार हम भी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं और परमेश्वर से गलत चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है इसके दुष्परिणाम हैं, मान लो। नहीं मानते साहब। कर दे तो प्रभु, कर दे तो प्रभु कर देता है। और फिर हम क्या फंस जाते हैं उस बुराई के अंदर। जैसे माँ बाप कई बार बिल्कुल निसहाय होकर और बिना इच्छा से अपने पुत्र पुत्री की शादी कर देते हैं जहां वो चाहते हैं। मालूम है कि जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी मान ले तू खुश हो जा। और फिर क्या होता है? जब उसके जीवन में गड़बड़ी आती है, जब उसका जीवन जो उसका नतीजा है वो बुरे दिखते हैं, तब उसके समझ में आती है कि मेरा पिता सही कह रहा था, मेरी माँ सही कह रही थी। पर उससे पहले नहीं समझ में आता। वही कंडीशन है इस इसराइलियों की और परमेश्वर की। बोल रहा है प्रभु, नहीं मान रहे। क्या बोलता है वो आगे? कि क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। कितना दुख भरे शब्द हैं परमेश्वर के। अरे तुझको निकम्मा नहीं जान रहे वो, तू बूढ़ा है इसलिए नहीं। अरे मैं लेके चला हूं उनको, आज तक इस बात की समझ में नहीं आई। जीवन में हमने नई कोई भी सामान खरीदा है, हमको परमेश्वर ने एक मकान बना के दिया है, हम गवाही क्या देते हैं? प्रभु मेरी सारी मेहनत से मैं इस साल में जॉब लग गया था, इतनी सेविंग करी मैंने, और मैंने इतने पैसे इकट्ठे करे, लोन लिया मैंने और मैंने मकान बना लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आशीष किसको मिली? आदर महिमा किसको मिली? मुझको। परमेश्वर को नहीं दी हमने। बिना परमेश्वर की इच्छा की कोई नौकरी नहीं कर सकता। बिना परमेश्वर की इच्छा के वो हमको कमाने नहीं दे सकता। परमेश्वर बोलता है तुम्हारी कमाई पे मेरा क्या है? आशीष है। कब होती है वो? जब हम ये मान लें कि जो हम कमाते हैं वो परमेश्वर की दया से कमाते हैं। और अगर ऐसा मानते हैं तो उसके जो वचन है, उसके जो नियम है, उनको भी मानना पड़ेगा। यानी कि अपनी कमाई में से हम दशवांश दें। वचन कहता है जो नहीं देता वो कौन है? डाकू है। परमेश्वर के पैसे चुरा रहा है वो। और यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि उसके मंदिर में जब लोग किसी दर्शी के पास जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे, हाथ भरा होना चाहिए। ये नियम थे उनके। आज चर्च में हम ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है नहीं है चंदा तो क्या हुआ, अगली बार दे देंगे। पर सोचिए उसका आदर सम्मान आज हमारे अंदर है ही नहीं। और इसलिए बोलता है वो कि परंतु मुझी को निकम्मा जाना है,
और तुझको नहीं और मैं उनका राजा ना रहूं। प्रभु अपने आप को उनका राजा समझता था और राजा था। बोलता है कि मैं उनका राजा ना रहूं, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और एक मनुष्य को मेरे स्थान पे बिठाना चाह रहे हैं। कितनी एक दुख भरी बात है कि हम कई बार आज भी ऐसे ही करते हैं। दुख मुसीबत होती है, तुरंत प्रभु का स्थान छोड़कर किसी मनुष्य के पास भागते हैं। वो बोलते हैं प्लीज मेरी हेल्प कर दो। किससे हेल्प मांगनी है हमें? परमेश्वर से। किसके पास घुटने टेकने हैं? परमेश्वर के। पर हम टेकते किसके सामने? एक मनुष्य के। अरे ये पैसे वाला है, इससे मांग लेते हैं, ये दे देगा। और प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु इसका मन को दयालु करते, ये दे दे। पर प्रभु क्या बोलता है? मेरे पास आओ, विश्वास करो। अरे परमेश्वर जो कार्य करता है उसको आज हम देखेंगे किस तरह से अद्भुत कार्य होता है उसका। तुम्हारे जाने से पहले वो तुम्हारे लिए तैयारी कर देता है। ये वचन है आज का। और जब ऐसा हुआ तब 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि यहां पर लिखा है, बिन्यामीन के गोत्र कीश का पुत्र का एक पुरुष था जो अपी का पुत्र, बकरोत का परपोता और सरोर का पोता अबिएल का पुत्र था, और वह बिन्यामीन पुरुष का एक पुत्र और बड़ा शक्तिशाली शूरमा था। किसके विषय में कहा गया है? शाऊल के पिता के विषय में। और लिखा है उसके दूसरी आयत में, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर, इस्राएल में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। मांगा और परमेश्वर ने दे दिया। ये परमेश्वर की महानता है। समझाया, नहीं समझ में आया, बोला अब तू इसके साइड इफेक्ट देखना क्या होता है, पर तूने मेरे को निकम्मा जाना है ना, तो अब मेरे स्थान पे मैं बिठाऊंगा। जो तू चाहता है वैसा ही बिठाऊंगा। क्योंकि मनुष्य कैसा चाहता है कि कोई रूपवान हो, बड़ा हो, शक्तिशाली दिखे, उसके सामने हम घुटने टेकेंगे। एक बलवान पुरुष को खड़ा कर दो और एक छोटे नॉर्मल पुरुष को खड़ा कर दो, हम किससे डरते हैं? बलवान से। किसके सामने हम इज्जत से बात करते हैं? बलवान के। क्योंकि मनुष्य अपने से बलवान के सामने झुकता है, ये उसकी आदत है, उसके नेचर में है ये। और यहाँ पर क्या है? शाऊल नाम का एक पुरुष था कि सारे लोग उसके कहाँ आते थे? कंधे तक आते थे। कितना लंबा था सोचिए। और लिखा है उससे ज्यादा सुंदर पूरे इस्राएल में कोई नहीं था। 12 गोत्र इस्राएल के, सबसे छोटा गोत्र बिन्यामीन गोत्र। और बिन्यामीन गोत्र इनको पसंद नहीं था। यहूदा गोत्र सर्वश्रेष्ठ था इसमें 12 में, और उसी बिन्यामीन गोत्र जो छोटा गोत्र था उसमें से लेके प्रभु ने इनके ऊपर एक राजा बिठा दिया और बोल दिया ये तुम्हारा राजा बनेगा। और शमूएल को भी आगे से बोल दिया कि मैं तेरे सामने एक पुरुष भेज रहा हूं, उसको तेरे को क्या करना है? अभिषेक करना है। पहले से ही परमेश्वर जानता था कि ये क्या मांगेंगे, उसकी योजना उसके दिल में पहले से ही थी। शाऊल के पैदा होने से पहले उसको मालूम था ये राजा बनेगा, नहीं तो उसका डील डॉल इतना नहीं बढ़ा था। एक सूरमा के घर में पैदा करा और उसको इस योग्य बनाया कि उसको देख के कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि सबके सामने इसको पेश करना था शाऊल को। फिर सारे इस्राएली लोग देख के बोलेंगे हाँ ये मेरा राजा है। इसलिए उसको इतना सुंदर बनाया, इतना शूरवीर, इतना डील डॉल में बड़ा बनाया ताकि उसको देख के कोई रिजेक्ट ना कर पाए। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसको तो इसके अंदर लिखा है 3री आयत में कि जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, मैं एक सेवक को अपने साथ ले जा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहिया को ढूंढ ला। ये आदेश दिया उसको, अपने पिता का आदेश मान के शाऊल कहाँ चला गया? ढूंढने चला गया। अब देखिए इसके जीवन में परेशानी, संकट और दुख आया। क्या दुख? कि अपने पिता की गदहियों को ढूंढना है, और उसको ढूंढने के लिए निकल गया। इसने सोचा भी नहीं था कि ये जो बुराई है इससे परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे भलाई ले आएगा।
जब इसी चीज को रोमियो के अंदर लिखता है कि जो परमेश्वर के जन हैं उनके जीवन में हर बात भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28 में पढ़ लेना। यानी कि यहां पर यह दर्शाता है ये बात कि शाऊल उस समय तक परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलता था और एक इस्राएली होने का पूर्ण धर्म निभाता था। इसीलिए इसके जीवन में जो ये बुराई आई, उसके अंदर से परमेश्वर ने क्या निकाल दी? एक भलाई निकाल दी। इसने ये नहीं बोला पिता से, अरे सेवक को भेज दो, वो चल जाएंगे, मैं क्यों जाऊं, मैं पुत्र हूं तेरा, गधियां ही तो हैं, कोई दूध देने वाले पशु थोड़ी हैं, कोई और ऐसा बहुमूल्य जानवर थोड़ी है जिसके लिए मेरे को जाना पड़े, भेज दे किसी को। और उसने आज्ञा का पालन करके उनको ढूंढने चला गया और वो ढूंढते 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 एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश पहुंच गया। आगे सब लिखा है। अब इतनी दूर आ गए कि इनको अब चिंता हुई कि अरे पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगेगा, क्या करें अब। पर उसका सेवक क्या बोलता है? बोला अब इतनी दूर तो आए गए हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, यहां पर एक दर्शी आया हुआ है जिसका नाम शमूएल है, उसके पास चलते हैं, वो तुझे बताएगा कि हमें अब क्या करना है। यहां पर विश्वास दर्शाता है कि हमारा विश्वास उसके जन और परमेश्वर पे होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर हमारी उन परिस्थितियों को बदल सकता है और बदलता है यदि हमारे जीवन में विश्वास है तो। यहां पर उसने एक सेवक के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा ने एक सेवक के द्वारा शाऊल को क्या बोला? ऐसा ऐसा करना है, और उसने मान लिया। नहीं तो कोई मानते हैं क्या एक सेवक की बात? और उसने मानी, और मान के क्या बोलता है? ठीक है हम चलते हैं, पर हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। यहां पर देखिए आप 6 आयत पढ़ता हूं पहले मैं। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम किधर चलें? संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। ये सेवक के वचन है। बड़ा आदर मान है उसका, शमूएल का, और बहुत ही एक अच्छा परमेश्वर का दास है। कब होता है ये हमारा सम्मान? जब हम उसके पीछे अपने जीवन को लगा देते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से जब पूरी होने लगती है, तब हमारा आदर मान होता है। अगर अपना आदर मान करना है तो उसकी व्यवस्थाओं को मानने लग जाएं। और बोलता है वो कि अब किधर जाएं, उसी से पूछें, संभव है वही बताएगा। और इसलिए वो आगे बढ़े, पर वो क्या बोलता है आगे 7वें आयत में? शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? यह है परमेश्वर के भवन में जाने से पहले की तैयारी। ऐसे ही उठ के नहीं आना है। उसके पास जब हम आते हैं तो हमारे जीवन को तैयार करना है, और उसकी तैयारी के बाद हम आए। क्या बोलता है? क्या ले चलें? तैयारी ये चीज को दर्शाती है। और आगे बोलता है वो, देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई, यानी खत्म हो गई, और भेंट के योग्य कुछ कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर को जन के दें, और हमारे पास क्या है? पूछ रहा है अपने सेवक से। अरे हमारे पास कुछ भी नहीं उसके पास देने के लिए, कैसे जाएं खाली हाथ? ये हमारे मन में आज भी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में खाली हाथ ना आए, क्योंकि परमेश्वर जिसके भवन में हम आते हैं वो बहुत ही सर्वशक्तिमान है, हमारी हर एक अवस्थाओं को जानता है वो। इसीलिए न्याय नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इनमें से सबसे बड़ा दान किसने दिया? तब चेले सोचने लगे कि किसका नाम ले हैं? ये सेठ ने तो पूरी अशर्फी की थैली डाल दी। बोला नहीं, इस बूढ़ी विधवा ने जो 10 दमड़ी दी है, अरे इसने अपनी पूरी जीविका डाल दी, जो कुछ था इसके पास सब दे दिया मुझे,
इसीलिए इसने सबसे बड़ा दान दिया है। परमेश्वर हमारा मन देखता है, अमाउंट नहीं देखता। जो अमाउंट को हम खुशी से दे सकते हैं वो प्रभु हमें चाहता है देना, कि हम खुशी से दें उसको। और उसने क्या बोला कि पूरा का पूरा जीविका प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि उसने दे दी, क्योंकि उसके पास मात्र 10 दमड़ी थी। उसने खाने की भी नहीं सोची कि मैं इस चर्च के बाद जाके क्या खाऊंगी, सब दे दिया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी क्या सिखाई कि आज दिन भर की रोटी हमें आज दे। मतलब जो आवश्यकता है वही मांगना है हमें। और क्योंकि जितना हमारे पास अधिकाई होती है उतना कम हमारा मन देने को होता है, ये सच्चाई है। एक गरीब व्यक्ति आसानी से 500 रुपये निकाल देगा, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे की गरीबी के अंदर सहारा 500 रुपये से ही लगेगा। उसको मालूम है कि घर में जब रोटी नहीं होती है तब राशन के लिए इतना पैसा तो चाहिए। पर एक अमीर उस व्यक्ति से आप 500 रुपये नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो लालची है। उसको पैसे खर्च नहीं करने, उसको पैसे संचय करने, रोक के रखने। इसलिए प्रभु चाहता ही नहीं है कि हम ऐसे बन जाएं कि अमीर तो बन गए पर पैसा नहीं निकल रहा। प्रभु चाहता है हम उस अवस्था में रहे जिसमें आसानी से हम दे सकें। इसलिए यहां पर बोलता है वो कि हम क्या दें उसको। और 9वीं आयत कहती है, इधर 8वीं आयत कहती है, सेवक ने शाऊल से कहा मेरे पास तो 1 शेकल चांदी का चौथाई है। 1 शेकल चांदी की चौथाई है मेरे पास, पूरी भी नहीं है, यही दे देंगे हम। तब उसने बोला ठीक है, देने के लिए तो हमारे पास दान आ गया। और 9वीं आयत बोलती है कि पूर्व काल में जब इस्राएल में जो कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता था तब वो ऐसा ही करता था। हम कुछ पूछने जा रहे हैं, हम प्रभु के पास जा रहे हैं, तो हमें ऐसा ही करना है। ये था पूर्व काल से ही। और आगे क्या बोलता है वो 14वीं आयत में, उन्होंने पूछा और पूछ के वो नगर की ओर चले गए। और यहाँ पर कहता है वो 14वीं आयत में कि वे नगर पर चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। और शाऊल ने के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय तेरे पास बिन्यामीन देश के एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। आज भी प्रभु क्या बोलता है, मेरी इस्राएली प्रजा। शाऊल जा रहा है शमूएल के पास और शमूएल को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया। हम मदद मांगने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, यदि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन में नहीं डाला है ना, तो हम परमेश्वर के दास नहीं हैं। यहां पर शाऊल जा रहा है किसी और काम से कि पूछ ले गधी कहाँ मिले, और शमूएल पहले से ही जानता था कि ये पुरुष क्या है, इसको नियुक्त करना है मेरे को इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए। और जब आगे हम पढ़ते हैं 20वीं आयत का कुछ पद, तब वो क्या बोलता है, 3 दिन हो गए साहब, गधियाँ नहीं मिल रही। ठीक है, पर उसकी कोई चिंता मत कर तू, क्योंकि वो तो पहुंच गई। और ना केवल गधियाँ, इस्राएल में जो कुछ मन भाव हुए किसका है, अरे तेरा और तेरे घराने का। आशीष दे दी शमूएल ने। अरे तू गधियों की चिंता क्यों करता है, जो कुछ तेरे को मन भाव लगे पूरे इस्राएल में सब तेरा। तब आगे वो बोलता भी है, अरे मैं बिन्यामीन गोत्र का हूं, सबसे छोटे गोत्र का, कैसे होगा ये। पर परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको वो सब दे देता है। यहां पर शाऊल को परमेश्वर ने चुन लिया। दुख तो हुआ उसको कि मेरे स्थान पे मैं एक पुरुष को बिठा रहा हूं, पर इस्राएलियों की खुशी के कारण उसने शाऊल को चुन के अपने स्थान पे बिठा दिया राजा होने के लिए। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हम सोच समझ के मांगे परमेश्वर से। कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहे जिससे हम आगे जाके परेशानी में फंस जाएं। परमेश्वर को प्राथमिकता दें,
परमेश्वर के भवन आए तो खाली हाथ ना आए। परमेश्वर का आदर मान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा होता है तब परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देता है। और आगे यहाँ पर लिखता है 10वें की पहली आयत में, उनको खाना खिलाया और एक टुकड़ा उसके लिए रख छोड़ा था उसने। 23वीं आयत बोलती है, फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। पहले से पहले तैयारी। सोचिए, अभी तो शाऊल मिला भी नहीं था, उससे पहले उसने बोल दिया था कि ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा होगा। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पहुंचने से पहले सामने वाला जानता हो कि हमें क्या चाहिए। और आगे 10वीं आयत की पहली आयत बोलती है 10वें अध्याय की, तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि परमेश्वर ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया। यहाँ पर उसका अभिषेक कर दिया और उसको कह दिया कि तू उसका निज भाग के ऊपर प्रधान होगा, यानी कि तू राजा बनेगा। और उसको राजा बनाया। ये परमेश्वर की महानता है। किस तरह से मनुष्य के जीवन में वो काम करता है आज हमने देखा। एक आम इंसान शूरवीर था, सूरमा था, उसका पुत्र शाऊल, उसको उसने चुन लिया और चुनने के बाद अपनी निज प्रजा के ऊपर राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी व्यवस्थाओं से प्रेम करता था, उसकी व्यवस्थाओं के अधीन था, परमेश्वर के आदर सम्मान करता था, उसके भवन में कभी खाली हाथ नहीं जाता था। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको भी वो अधिकारी पद पे बिठाने को तैयार है, पर शर्त यही है, क्या हम उसकी व्यवस्थाओं को मानते हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के पूरा होते ही उसको भूल जाते हैं। यदि ऐसा करते हैं स्वार्थी बन के, तो परमेश्वर भी हमको भूल जाएगा। पर यदि हम पूर्ण उसको सम्मान देते हैं और उसका आदर मान रखते हैं, प्रथम स्थान देते हैं उसको अपने जीवन के अंदर, और सिर्फ उसी के पास आकर घुटने टेकते हैं, तो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष होगी और हमको वो अधिकारी पद पे बिठाएगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद।